वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, सेहतमंद जिंदगी की चुनौतियों के लिए हमारा शो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसका मकसद है एक हेल्दी लाइफ डायबिटिक्स के लिए। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका कोहली के मार्गदर्शन के साथ हम इस मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं और ढेर सारे डायबिटिक पेशेंट्स की मदद भी हो रही है। आज डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपने लो ब्लड शुगर के बारे में भी सुना होगा। किस तरह से लो ब्लड शुगर को मैनेज किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, यही आज की चर्चा का विषय है। हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए और डॉक्टर नितिका से डायरेक्टली बात कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, हाइपोग्लाइसीमिया ये एक ऐसा शब्द है जो रेगुलरली शायद व्यूअर्स नहीं सुन पाए होंगे, पर आपसे जानना चाहूँगी कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। अंकिता, अगर हाइपोग्लाइसीमिया को पेशेंट्स की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो वो है लो ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जब पेशेंट्स को होती है तो अक्सर वो सिर्फ हाई ब्लड शुगर को लेकर ही चिंता में आते हैं, या उनको लगता है कि ये नंबर्स किसी तरह बस कंट्रोल में आ जाएं, नीचे आ जाएं नंबर्स, और उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं ये हाई भी होते हैं और लो भी होते हैं, और इन दोनों में से जो लो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा नुकसानदायक है और बहुत ज़्यादा आई थिंक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो अक्सर पेशेंट्स को ये जानकारी नहीं रहती है, उसको मिस्टेक कर जाते हैं कि शायद भूख ज़्यादा लग रही है या गर्मी लग रही है। अगर पसीने आ रहे हैं तो गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, चल के आए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, वीकनेस से ऐसा हो रहा है। बट एक्चुअली में ये जो लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट इसको पहचान ले, अगर इसको कंट्रोल कर ले, तो तभी ये इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, व्यूअर्स आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं शारदा बोल रही हूँ और मैं मथुरा से बोल रही हूँ। नमस्कार शारदा जी। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? मैम मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम मुझे 6 महीने पहले शुगर हुई थी। अच्छा। और मैं घरेलू नुस्खे अपना रही थी। अच्छा। जैसे करेले के जूस वगैरह, लेकिन उससे मेरी शुगर लो हो जाती, करीब 90 हो जाती है फास्टिंग शुगर। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे मेरा क्या है, वजन जो है वो गेन हो रहा था। अच्छा। तो मैंने ब्रेकफास्ट करना बंद कर दिया। ओहो। तो उससे मेरी शुगर बढ़ गई, वो 130 चली गई। ओके। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ठीक है शारदा जी, पहली बात तो ये सुनिए कि आपको करेले के जूस से कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा। ओके। वज़न बढ़ने के और कोई कारण हो सकते हैं, सबसे पहली ये बात। दूसरी बात ये कि करेले का जूस पीने से ब्लड शुगर एकदम कम भी नहीं होगी। आप कोई और दवाओं का भी सेवन कर रही हैं? नहीं जी, मैं कोई दवाई नहीं ले रही, मैं सिर्फ घरेलू नुस्खे ही ले रही हूँ। ठीक है, देखिए ब्लड शुगर अगर आपकी लो हो रही है तो उसके ये कारण ज़रूर, जैसे आपने बताया कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हैं, हाँ तो जी, ये जी। एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड शुगर रेज होने का भी, और कई बार ब्लड शुगर एकदम से लो होने का भी, जब आप अपने मील्स जो हैं वो स्किप करते हैं। जो मील्स अगर मिस करे जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कई बार वो एंड अप होता है ब्लड शुगर बढ़ने में, और कई बार एंड अप होता है ब्लड शुगर लो भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो आप गलती कर रही हैं वो करेक्ट करिए कि आपको अपने जो खान पान है उसमें जो मील्स हैं वो स्किप नहीं करने हैं, और छोटे छोटे मील्स लेने हैं, छोटे छोटे कम अंतर में। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खा रही हैं। सबसे पहले ये करेक्शन करिए, और अगर आप अपनी ब्लड शुगर उसके बाद भी टेस्ट करिए, एक हफ्ते में 2-3 बार फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करिए और मुझे बताइए, ताकि अगर वो रीडिंग्स ठीक नहीं आ रही हैं, अगर वो तब भी आउट ऑफ रेंज ही आ रही हैं, अगर 130 के आसपास आ रही हैं, तो आपको दवा की ज़रूरत है।
आपको फिर मेडिसिन लेनी है, बट अगेन मेडिसिन के साथ भी अगर आप अपने मील स्किप करती हैं तो वो दवा से आपको हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होगा, बट आपकी जो ब्लड शुगर ठीक रहनी चाहिए, कंट्रोल रहनी चाहिए, वो नहीं रह पाएगी। जी। थैंक यू, you, ma'am. थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपको भी शुगर की बीमारी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो देर किस बात की, डॉक्टर नितिका हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आप ही के टीम मेंबर डॉक्टर हिमांशु आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सो लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम। जी डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, हम बात कर रहे हैं लो ब्लड शुगर के बारे में, तो आपसे जानना चाहूंगी कि लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अंकिता जी, लो ब्लड शुगर के सिम्टम जानना हर शुगर के मरीज के लिए ज़रूरी है। कारण ये है कि कई बार शुगर के मरीज की ब्लड शुगर नीचे चली जाती है, लो हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता, और वो इन सिम्टम्स को कुछ और बीमारियों से मिसमैच करने लग जाता है। ये सिम्टम कुछ इस तरह से हैं, जैसे लगातार नींद आना महसूस होना, सिर में दर्द होना, एसी में बैठे हुए भी पसीना महसूस होना, कमजोरी महसूस होना और हमेशा चक्कर चक्कर से महसूस होना। ये सिम्टम्स शुगर के मरीज के लिए इसलिए ज़रूरी हैं ताकि वो इन सिम्टम्स को किसी और बीमारी से मिसमैच ना करे या कोई और बीमारी ना समझे और समय अनुसार अपनी शुगर की दवाई की डोज को मैनेज कर सके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, अक्सर यही होता है कि एक बार शुगर की बीमारी हुई, दवाइयाँ शुरू हो गई तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और साल दर साल दवाइयाँ खाते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि चेक करना इंपॉर्टेंट है, और ये सिम्टम्स अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एज अ डॉक्टर हम लोग भी फेस करते हैं कि पेशेंट्स दवाई एक बार ही जो उनको स्टार्ट हो जाती है वो सोचते हैं बस यही खाते रहना है, और अक्सर ऐसा देखते हैं कि ये जो लो ब्लड शुगर है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो रहा होता है। अक्सर ऐसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ब्लड शुगर की प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें एकदम से लो ब्लड शुगर होना एक साइड इफ़ेक्ट है। और अगर पेशेंट्स अपनी डाइट में कुछ कम या ज़्यादा खा लें बट दवा चेंज ना करें, दवा लेने का टाइम ठीक ना करें और लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लें, तो उसकी वजह से भी ब्लड शुगर लो हो जाती है। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम विनीत त्रिवेदी है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार विनीत जी। नमस्कार नितिका जी। कैसे हैं आप? वेल आई एम गुड। बस कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी। रिसेंटली मुझे काफ़ी चक्कर आने लगे थे, लाइक और एनर्जी लेवल एकदम से गिरने लगी थी। अच्छा। तो फिर डर के मैंने कुछ चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपना शुगर भी चेक करवा लीजिए। शुगर जब मैंने चेक करवाया तो फास्टिंग में कुछ 80 और 90 तक आ रहा था और बीपी में कुछ लाइक 110 या 120 इसके ऊपर जाने रहा था जी। तो मैं बस पूछना चाहता था क्या मुझे लाइक ब्लड शुगर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम? देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको वीकनेस लग रही है और एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, ये लगातार कुछ टाइम तक बना हुआ है, तो बिल्कुल शुगर टेस्ट करवानी चाहिए पेशेंट को अपनी। बट अभी जो आपकी रीडिंग्स आ रही हैं ये तो अभी आपको ब्लड शुगर पेशेंट की तरफ नहीं, आप ब्लड शुगर के मरीज़ अभी बन सकते हैं ना, कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके टेस्ट अगर दोबारा कराए जाएँ और अगर आपकी मॉनिटरिंग करी जाए कि ब्लड शुगर कैसी रह रही है विद अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, टूरिंग पे हैं काम की वजह से, या आप एक्सरसाइज के बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं, या आप अपने मील टाइमिंग्स थोड़े से वेरी करके देखते हैं, या फिर एक टेस्ट आता है जिसमें सिर्फ ब्लड शुगर 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है, जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। उससे देखा जाता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, या आपकी बॉडी में कभी आने वाले टाइम में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी या कोई स्ट्रेस लेवल्स की वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब कि क्या टेंडेंसी है आपको ब्लड शुगर होने की या नहीं है। और अगर आपकी रीडिंग्स में कुछ वेरिएशंस आते हैं, मान लीजिए आप कराते हैं ब्लड टेस्ट और उसमें रीडिंग्स आ ही रही हैं आउट ऑफ रेंज, तो आपको अपनी 3 मंथ्स की ब्लड शुगर की एवरेज करानी चाहिए। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आप ब्लड शुगर से पीड़ित हैं या नहीं हैं, और ये जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये ब्लड शुगर की वजह से हैं या कोई और रीज़न है। थैंक यू, मैं बस ये पूछना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू।
दोस्तों, अगर आपने अपना टीवी सेट अभी अभी स्विच ऑन किया है और इस एपिसोड को थोड़ा सा मिस कर चुके हैं तो डोंट वरी, क्योंकि आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन जाकर ये सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। पर आज और अभी ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए और डॉक्टर नितिका से बात कीजिए। डॉक्टर नितिका, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि शुगर पेशेंट्स अपने पर्स में अपने पास हमेशा एक छोटा कैंडी या चॉकलेट रखते हैं। सो यही वो कारण है कि लो ब्लड शुगर हुआ, अगर सिंकिंग फीलिंग आई, थोड़ी बेहोशी हुई, तो वो तुरंत ये मीठा खा लेते हैं। तो क्या आप एज अ डॉक्टर ये एडवाइस करती हैं? बिल्कुल अंकिता, ये एडवाइस करती हूँ, बट मोस्टली मैं ऐसा देखती हूँ कि मेरे पेशेंट्स जिनको अगर हम अपनी डाइट चार्ट जो उनको देते हैं या जो एडवाइस करते हैं, अगर वो उसको ठीक से फॉलो करते हैं एंड बेसिकली क्योंकि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ही बहुत कम रह जाते हैं। अगर पड़ जाए तो येस, उनको अपने पास ऐसी कोई चीज़ रखनी चाहिए, हर डायबिटिक पेशेंट को रखनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम लगता है कि अराइज हो रही है तो वो इमीडिएटली उसको ले सकें। वेल डॉक्टर, आप ही के एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। जी, मैं सवेरा खन्ना। मेरे हस्बैंड को काफ़ी साल से डायबिटिक थी। मैं हमेशा टीवी पे चैनल लगाकर यही देखती रहती थी कि शायद कोई ऐसा आसान इलाज मिल जाए जो मैं ज़बरदस्ती इनसे करवा लूँ और ये ठीक हो जाए। अचानक एक दिन मुझे नितिका कोहली का शो नज़र आया। बड़ी इम्प्रेस हुई मैं। अपने हस्बैंड को लेके उनके क्लिनिक तक गई और नितिका कोहली जी से हम मिले। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को अच्छे से सब समझाया, सब सिम्टम्स पूछे और बताया कि इससे और क्या क्या सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं। जब उन्होंने सब बात डिटेल में कही तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ सिम्टम्स ये तो मुझ में भी हैं। तो नितिका कोहली से मैंने अपनी भी बात डिस्कस की, तो उन्होंने हम दोनों को ही बड़े अच्छे से समझाया। उन्होंने हमें मेडिसिन दी, मेडिसिन ले रहे हैं हम दोनों। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ उनकी मेडिसिन से और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की भी जो पुरानी से पुरानी है वो भी बहुत ठीक हो जाएगी। नितिका कोहली जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत नाइस हैं। थैंक यू नितिका कोहली, सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर, अच्छा लगता है ना ऐसे पेशेंट्स की सक्सेस स्टोरी देख के, सुन के, जिन्होंने आपकी बातों को सिर्फ माना ही नहीं बल्कि समझा, लॉजिकली समझा, अपने जीवन में अपनाया और सही कहानी हमारे सामने है। बिल्कुल अंकिता, और लॉजिक बहुत सिंपल सा है सभी पेशेंट्स के लिए। अगर वो इसको अप्लाई कर लें तो सभी के लिए एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है। और ये सब आपकी मेहनत का फल है, आपकी लगन का फल है कि आप साल दर साल और मेहनत करके हमारे व्यूअर्स को, आपके पेशेंट्स की मदद करती जा रही हैं। वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकिता। ऑलराइट फ्रेंड्स, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप अब भी डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम से बात कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत। पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.